जय स्वामीनारायण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज फिर कुछ प्रश्नों हम आपके पूछना चाहते हैं जी। पहला प्रश्न है कि विषय क्या है? विषय देखिए, वो पढ़ने वाले विषय की बात तो हम कर नहीं रहे हैं। हम भगवान से रिलेटेड जो विषय होता है उसकी बात कर रहे हैं। हमारे आँख, हमारे कान, हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ठीक, और जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम उपयोग करते, जैसे कि जीभ से हम खाते हैं, लड्डू है, कान से हम सुनते हैं, अच्छी बात भी सुनते हैं, बुरी बात भी सुनते हैं, कानों से हम भगवान की बात भी सुनते हैं, भगवान की लीला भी सुनते हैं, और इन्हीं कानों से हम बुरी बातें भी सुनते हैं, है ना। आँखों से अच्छी चीज़ भी देखते हैं, बुरी चीज़ भी देखते हैं। तो जो देखते हैं वही चीज़ विषय है, जैसे लड्डू है वो विषय है ना। और हमारी आँखें जो हैं, ये कान है, इन सबसे हम उस चीज़ देखते हैं, सुनते हैं। जिस तरह से हम पढ़ते हैं ना स्कूल में, वो हमारा विषय क्या होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सब होता है ना। उसी प्रकार ये जो लड्डू है या फिर अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, सब विषय हैं। तो आपने पूछा विषय क्या है, तो विषय यही है, हम अपनी आँखों से जो देखते हैं, कानों से सुनते हैं, अपनी जीभ से जो स्वाद लेते हैं, या दिमाग में जो सोचते हैं, तो विषय तो हो गया ये चीज़। लेकिन हमें किस चीज़ पर अध्ययन करना है, क्या समझना है, क्या जानना है। जिस प्रकार हम कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते हैं तो अच्छे चीज़ों को ज्ञान प्राप्त करते हैं, अच्छी चीज़ का, ऐसे ही हमने भगवान ने हमें कहा है जो आपका विषय है, बहुत कुछ विषय में है, लेकिन जो हमने आपको ज्ञानेंद्रिय दी, इन ज्ञानेंद्रियों से आपको केवल उसी चीज़ को ग्रहण करना है जो अच्छा हो, आपके जीवन में जो लाभदायक हो, आपको जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ले चले, जो हमसे मिला है। ठाकुर जी कहते हैं कि उसी विषय को आप ग्रहण करिए जो हमसे मिला है, ना कि जो हमसे दूर करे। तो विषय का जो सबसे बड़ा भाव यही है कि ठाकुर जी ने ज्ञानेंद्रिय दिया है, और उन ज्ञानेंद्रियों का काम है किस लिए, इस विषय पर चलना है कि जो ठाकुर से मिला है, भगवत प्राप्ति के रास्ते पर चले। हमारा यही भाव है विषय। बहुत बढ़िया। दूसरा एक और क्वेश्चन है कि अभी सब लोग दुनिया में कई लोगों से प्रेम करते हैं। कोई व्यक्ति कोई वस्तु से प्रेम कर बैठता है, और कोई वो अच्छे भक्त होते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं। तो अभी प्रश्न ये है कि हमको भगवान से प्रेम क्यों करना चाहिए, मतलब भगवान से ही प्रेम क्यों करना चाहिए? देखिए, इस संसार में कितना भी पैसा हो, ठीक, एक न एक दिन आपका जो मोह है ना उसे छूट जाएगा। एक दिन ऐसा लगेगा कि क्या करेंगे हम, ऐसा लगेगा, ठीक है। पति पत्नी, भाई बहन, घर परिवार, कुछ भी हो, सब कुछ एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। और आपको लगेगा भी कि ये छूट जाएगा हमसे, और जब सब कुछ छूट जाएगा, ये आपको पता चलेगा, फिर आप भगवान के पास जाओगे। और देखिए, जीवन में सब कुछ आएगा और वो छूट जाएगा, ठीक है। सोना चांदी, पैसा, परिवार, संबंध, जो भी आएगा, बंगला गाड़ी, सब छूट जाएगा। लेकिन जिस दिन आपके जीवन में ठाकुर जी आ जाएंगे, वो नहीं छूटेंगे। इसीलिए जब हम सबको पता है कि जीवन में ये जो पैसा है, गाड़ी है, बंगला, ये आकर छूट जाने वाला है, तो हम क्यों ना फिर ठाकुर जी को ही पकड़ें, है ना, क्यों ना भगवान को पकड़ें। इसीलिए आप जो है भगवान को ही पकड़िए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप गाड़ी बंगला ये सब मत करिए, सब कुछ करिए, पर ठाकुर जी को साथ में लेकर करिए। अगर उनको साथ में लेकर करोगे तो क्या होगा कि वो फिर आपके योग्य रहेगा, आपके काम आएगा जो आप बनाओगे, ठीक है। अगर आप ठाकुर जी को छोड़कर वो सब बनाओगे तो शायद आपके भी योग्य नहीं होगा, आपके भी काम नहीं आएगा, और आपके आने वाले जो वंशज होंगे उनके भी काम नहीं आएगा। लेकिन अगर ठाकुर जी को आप साथ में रखोगे, ठाकुर जी का नाम लेकर जो काम करोगे, तो शायद आपके काम में आ सकता है, शायद नहीं 100%। अगर आप ठाकुर जी को साथ में रखते हो तो इसीलिए भगवान को जो है हम प्रेम करते हैं, प्रेम करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ छूट जाएगा जब, तब ठाकुर जी मिलेंगे, और जब ठाकुर जी मिल जाएंगे तब वो छूटेंगे। तो इसलिए सब कुछ छोड़कर ठाकुर से ही प्रेम करिए, क्योंकि सब कुछ छूटेगा पर ठाकुर जी कभी नहीं छूटेगा अगर आए नहीं जीवन में। तो यही भाव है कि ठाकुर से इसीलिए प्रेम करना चाहिए। बहुत बढ़िया। अभी एक और क्वेश्चन है कि सब लोग मोक्ष के पीछे भागते हैं, मुक्ति, मतलब सब नहीं, जो ज्ञानी है वो चाहते हैं कि मेरा मोक्ष हो जाए, मैं जन्म मरण से थक गया हूँ, मुक्ति हो जाए। तो ये मुक्ति क्या है? हाँ, ये भी अच्छा है। मुक्ति क्या है? मुक्ति सब करते हैं, हमको मुक्ति चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए। देखिए, स्वर्ग लोग जो जाता है, ठीक है, वो मुक्ति के द्वार पे नहीं, वो तो स्वर्ग में गया। हमारा जो यहाँ पुण्य हमने किया है, यहाँ का पुण्य जब पूर्ण हो जाएगा, है ना, हम यहाँ से पुण्य करके स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में वहाँ पर भोग भोगेंगे, ठीक। लेकिन जब हमारा पुण्य समाप्त हो जाएगा, फिर वापस हमको इसी धरती पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मुक्ति ऐसी वस्तु, मुक्ति ऐसा शब्द है, मुक्ति ऐसी चीज़ है कि जब हमारा शरीर, हमारी आत्मा यहाँ से हमारा शरीर छोड़कर जाती है धाम में, ठीक है, हम जिसके भक्त हैं, हम शंकर जी के भक्त हैं, या फिर भगवान स्वामी के भक्त हैं, भगवान राम के भक्त हैं, या फिर भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, हम उनके धाम में जाते हैं। राम जी के भक्त हैं साकेत में जाएंगे, है ना, शंकर जी के उनकी जगह जाएंगे, राम कृष्ण जी के उनकी जगह जाएंगे। अब राम जी के जगह पर राम जी के भक्त हैं तो वहाँ जाएंगे साकेत में, तो हमको वहाँ मुक्ति प्रदान होगी। मतलब मुक्ति क्या है, हमको वापस वहाँ से यहाँ नहीं, नीचे नहीं आना होगा, ठीक है ना। जिसको स्वर्ग की अपेक्षा है, स्वर्ग की चाहत है, वो यहाँ से जाएगा स्वर्ग में, अपना जो पुण्य होगा उसको भोगेगा, और भोग के वापस फिर इस धरती पर आएगा, और फिर धरती पर अपने कर्मों का फल भोगेगा। लेकिन जो मुक्ति वाला इंसान है, जिसको मुक्ति चाहिए,
वो भगवान का भजन करता है, भजन करके भगवान के धाम को जाता है, फिर वहाँ ठाकुर जी की सेवा करता है। वहाँ माता सीता एक साइड में भगवान राम बैठे होंगे, चरणों में हनुमान जी बैठे होंगे, आपको भी कोई सेवा मिलेगी, है ना। कुछ नहीं होगा तो आपको पंखा हिलाने का सेवा मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा तो आपको पेड़ पे बैठ के ठाकुर जी को गीत सुनाने का सेवा मिलेगा। आप भगवान स्वामिनारायण के धाम में जाओगे, अक्षर धाम में जाओगे, तो वहाँ पे आपको सुंदर भजन कीर्तन करने का सेवा मिलेगा। हो सकता है कि ठाकुर जी बोले आप हमारे चरणों की सेवा करो, हो सकता है ठाकुर जी बोले आप हमारे लिए भोजन बनाओ, है ना। ऐसे अगर आप राधा कृष्ण के हो तो कुंज में आपको सेवा मिले, वहाँ पर तो अरे सुंदर क्या बात है, वहाँ तो सखिया बैठी होंगी, ललिता जी, विशाखा जी और हमारे मधुमंगल सुदामा सब बैठे होंगे, तन सुखा मल सुखा, वहाँ भी आपको सेवा मिलेगी। हो सकता है वहाँ पर आपको ठाकुर जी के साथ माखन चुराने की सेवा मिल जाए, है ना। तो इसलिए स्वर्ग की अपेक्षा छोड़िए, मुक्ति की रास्ते पे चलिए, मुक्ति चाहिए हमको, मुक्ति चाहिए, ये रट करिए, ठाकुर जी का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, मुक्ति मिल जाएगी आपको। और फिर वहाँ जाकर ठाकुर जी के साथ आप भी सेवा करेंगे, उनकी दास बनेंगे, वो जो सुख है वो स्वर्ग में सुख नहीं है। यही भाव है हमारा कि मुक्ति यही है ठाकुर जी के। यहाँ से जब हमारा शरीर, हमारे प्राण को, हमारा शरीर जो है त्यागी, हमारा प्राण, हमारी आत्मा, तब हम वहाँ जाकर ठाकुर जी सेवा करें, वही हमारी मुक्ति हो। जिस प्रकार यहाँ सेवा करें वैसे वहाँ भी सेवा करने से ही मुक्ति है। बहुत बढ़िया। तो अभी एक और क्वेश्चन है कि जैसे जीवात्मा आपने बोला उसी तरह भजन भक्ति करता है और उसका मुक्ति हो जाता है, तो वो अपने अपने इष्ट देव के धाम में जाते हैं जी। मरने के बाद, मतलब देह त्याग के बाद, ऐसा सुना है। तो ये धाम क्या है? धाम देखिए, कण कण में भगवान विराजमान है, लेकिन सबका एक निवास स्थान होता है, प्रॉपर रहने का घर होता है। जैसे हम हैं, आप हैं, इधर उधर चलते रहते हैं ना, हैं, पर हमारा एक निजी स्थान होगा ना, हमारा घर। जैसे कि भगवान स्वामीनारायण का जन्म स्थान है छपैया, ठीक, अब वो वहाँ विराजमान है, पर उनके कितने मंदिर हैं, और वो कड़कड़ में विराजमान है, ठीक है ना। द्वारकाधीश द्वारका में विराजमान है, ठीक है ना, पर कड़कड़ में विराजमान है, कड़कड़ में विराजमान है। चारों धाम है, वहाँ भी भगवान है, पर वो भी कड़कड़ में है। देखिए, एक प्रमुख स्थान होता है ठाकुर जी का, ठीक है ना, तो वहाँ तो ठाकुर जी होते हैं। एक जो कड़कड़ है वहाँ पर ठाकुर जी के पार्षद विराजमान होते हैं। अभी हमारे पर कोई संकट आता है तो हम कहते हैं हनुमान जी रक्षा करता है, हनुमान जी खुद रक्षा करने नहीं आते, वो तो भगवान राम के भजन में हमेशा लीन रहते हैं, बस सीताराम सीताराम करते रहते हैं, है ना, हमारी रक्षा करने के लिए उनके पार्षद लोग आते हैं। धाम यही है कि आप आपके मन में जहाँ पे चाहो वहीं भी धाम प्रकट कर सकते हो, आपके अंदर श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। बाकी खास करके विशेष रूप से ठाकुर जी का जो निवास स्थान वही धाम है, कड़कड़ में विराजमान है। मैं तो एक कहूँ धाम वही है जहाँ ठाकुर का निवास स्थान है, और जहाँ ठाकुर जी ने कहा है कि वो धाम है, वो धाम है। बाकी तो बहुत लोग छोटी छोटी जगह पे भी आगे पीछे लिख देते हैं, ये धाम ऊपर की बात है, ठाकुर जी की बात। हम इस पृथ्वी पर जो विराजमान है धामों की बात कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर से 4 धाम हो गए, उसके बाद बहुत सारे धाम हैं जो लोग संत लोग कहते हैं भाई ये भी धाम ही है, ये भी धाम ही है ना। और वो 4 धाम, एक वो और एक 5वां धाम मैं कहता हूँ हमारे माता पिता के चरण, है ना, उनके चरणों की सेवा भी बहुत बड़ा धाम है ना। कथा श्रवण करना, कथा सुनते हैं ना लोग, सब कहते हैं हम ये सेवा करते वो सेवा करते। आपको बता दें, कथा भी सुनना बहुत बड़ी सेवा है ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि आप कथा सुनते हो, है ना, और कथा सुनते हो ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी की बात, ठाकुर जी के बारे में आप सुनते हो, जानते हो, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। ये सबके बस की बात नहीं है बैठ के और कथा सुनना, ये सबसे बड़ी सेवा है, हम तो मानते हैं। अभी एक और प्रश्न है कि जो साधक अभी भक्ति मार्ग में जाने का शुरू किया है, भक्ति मार्ग में अभी चलने का शुरू किया है, वो अक्सर कहते हैं कि हम इंद्रियों पे काबू कैसे पाए, उसका क्या हल है? नाम जप। परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं नाम जप करिए, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं कहता हूँ हमारा मन कहीं भी इधर उधर जाता है, हम तुरंत नाम जप करना स्टार्ट कर दें, किसी भगवान का, किसी भी देवी का, या अपने गुरु का ही नाम जप करना प्रारंभ कर देना, तो भी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां तुरंत स्थिर हो जाएंगी और सही रास्ते पर चलेंगे, सही दिशा पर चलेंगे। क्योंकि नाम जप में बहुत पावर है। सब संत, सब महात्मा कहते हैं कि अगर आपको कोई मंत्र नहीं आती, कोई सिद्धि नहीं आती, कोई पूजा नहीं आता, कोई पाठ नहीं आता, सिर्फ आप नाम जप करोगे ना तो भी आपको भगवान मिल जाएंगे। तो ज्ञानेंद्रियों को बस में करने का ये तरीका है। अगर हमारा मन इधर उधर भटकता है, हमारे नवयुवक भाई, हमारे नए दोस्त लोग जो भी हैं, और ठाकुर जी के भजन में जाना चाहते हैं, उनके मार्ग में जाना चाहते हैं, और उनकी ज्ञानेंद्रिया उनको इधर उधर भटकाती है, तो सीधा सिंपल, ऐसा नहीं माला नहीं ढूंढना है, तो सीधा शांत स्वभाव में बैठकर ठाकुर जी का नाम जप करना शुरू कर दो। आप राधा राधा कृष्ण कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी नारायण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, आपका वैसे ही शांत हो जाएगा मन,
क्योंकि नाम में बहुत शक्ति है। अच्छा, और ये तो आपने इंद्रियों का बता दिया, मतलब हर समस्या का सॉल्यूशन यही है कि हम नाम चिंतन करें, नाम जप करें। जी ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो ठीक है, हम फिर अनेक क्वेश्चन के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण, जय जय श्री कृष्ण। स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण।